मूवी की शुरुआत में हमें 1963 में एक वीडियो रिकॉर्डिंग को दिखाया जाता है जिसमें खुदाई के दौरान लोगों को एक मिस्टीरियस बॉक्स मिलता है जिस पर बहुत सी जंजीरें लगी हुई थी। एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने घर में बैठी किसी से फोन पर बात कर रही थी। अचानक उसे कोई आवाज आती है। जब वो इधर उधर देखती है तो उसे वही मिस्टीरियस सा बॉक्स दिखता है। तभी उस लड़की के पीछे हम किसी भूत को दिखते हैं जो उस पर अटैक कर देता है। अब सीन कट होकर हमें एक लड़की एम्बर को देखते हैं जो इलीगल तरीके से अमेरिका आई थी। एक नौकरी भी मिल जाती है लेकिन चूंकि इलीगल होने की वजह से उसके पास आईडी नहीं थी, इसलिए उसे किसी भी मोटेल में कमरा नहीं मिलता। फिर उसे एक घर में पेइंग गेस्ट का एड दिखता है जो सस्ता था और सिर्फ औरतों के लिए था। वो उस घर में जाती है। ये वही घर था जिसमें वो स्टार्टिंग वाली लड़की मरी थी। घर का मालिक एम्बर से रेंट एडवांस में ले लेता है। एम्बर वहाँ एक औरत को देखती है और वो घर के मालिक रेड से पूछती है कि ये कौन है, जिस पर रेड बताता है कि इसका नाम फ्रेया है और इस घर में सिर्फ अब तुम दोनों औरतें ही हो। एम्बर जब कमरे में जाती है तो वो अपनी मॉम की रिकॉर्डिंग सुनती है। यहाँ हमें पता चलता है कि एम्बर की मॉम बहुत बीमार होने की वजह से गुजर चुकी थी। एम्बर अपने अंकल के घर जाती है जो उसे कहते हैं कि मुझे अपनी आईडी दे देना, मैं तुम्हारी जॉब लगवा दूंगा, क्योंकि वो समझते थे कि एम्बर अमेरिका में पैदा हुई थी और उसके पास अमेरिकन आईडी थी। एम्बर की दोस्त उसे कहती है कि आईडी बनवाने के लिए $3000 लगेंगे, पर एम्बर कहती है कि तुमने 1000 कहा था और मेरे पास भी इतने पैसे नहीं, पर मुझे फ्राइडे को आईडी चाहिए क्योंकि मेरे अंकल ने मेरा जॉब इंटरव्यू अरेंज किया है। जब एम्बर घर जाती है तो सामने उसे एक आदमी दिखता है जो बेसमेंट के दरवाजे में अपना सर मार रहा था। वो उसे इग्नोर करके अपने रूम में चली जाती है। कमरे की फ्लोर में उसे एक होल दिखता है जिसे किसी औरत के रोने की आवाज आती है। वो होल बेसमेंट से जा मिलता था और रेड ने कहा था कि बेसमेंट और स्टडी प्राइवेट है, इसलिए वहां पर कोई भी नहीं जा सकता। एम्बर अगले दिन रेड से अपना रेंट वापस मांगती है ताकि अपनी आईडी बनवा सके, पर रेड कहता है कि वो पैसे खर्च हो चुके हैं। फिर एम्बर रेड से उस आदमी का पूछता है जो दीवार में सर मार रहा था। वो बताता है कि वो मेरा भाई बेकर है और वो थोड़ा सा पागल है, तुम उसकी फिक्र मत करो। एम्बर अपने दोस्त को अपने सारे पैसे दे देती है और कहती है कि किसी भी तरह मेरी आईडी बनवा दो। जब वो घर जा रही थी तो उसे अपने पीछे एक भूत दिखता है। एम्बर डर जाती है और जल्दी से घर पहुंचती है। जब एम्बर घर पहुंचती है तो वो फ्रेया को आवाज लगाती है और उसके कमरे में जाती है, लेकिन फ्रेया उसे वहां नहीं मिलती। वो रेड से पूछती है कि फ्रेया कहाँ गई, जिस पर रेड कहता है कि वो तो 2 दिन पहले ही यहाँ से चली गई थी। जब एम्बर किचन में जाती है तो वहाँ उसे दो लड़कियां पेड्रा और मरिया दिखती हैं। एम्बर को सिगरेट ऑफर करती हैं, पर तभी वहाँ रेड आ जाता है जो कहता है कि स्मोकिंग करना मना है। सोते वक्त एम्बर को अपनी माँ का सपना आता है जो अभी भी हॉस्पिटल में थी। वो अपनी मॉम से बात कर रही थी कि दीवार में उसे वही मिस्टीरियस बॉक्स पड़ा दिखता है जिसमें से कोई 2 हाथ बाहर निकल रहे थे। एम्बर उसे देखकर डर जाती है और तभी उसकी आंख खुल जाती है। उसे बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। जब वो बाहर जाकर देखती है तो वो देखती है कि स्टडी में से उसे कुछ आवाजें आ रही हैं। जब वो स्टडी के अंदर जाती है तो वहां उसे काले जादू की कुछ चीजें दिखती हैं। एक रिकॉर्डिंग भी बजती हुई दिखती है। उसे ये सब बहुत ज्यादा सस्पिशियस लगता है, लेकिन फिर भी वो उसे इग्नोर करके अपने कमरे में वापस चली जाती है। अगले दिन वो अपनी दोस्त को ढूंढती है और उसे कॉल करती है, लेकिन उसका नंबर बंद था। अमर अपने मालिक से अपने दोस्त के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताता है कि वो तो जॉब छोड़कर चली गई। अमर समझ जाती है कि उसकी दोस्त ने उसे डिच किया और उसके पैसे लेकर भाग गई। जब अमर अपने कमरे में बैठी थी तो उसे अपने कमरे में कुछ कुछ फुटप्रिंट्स दिखते हैं। फिर अचानक उसे फ्रेया की आत्मा दिखती है जो एक बूढ़ी औरत से बचकर भाग रही थी। वो बूढ़ी औरत उसके पास आती है और उस पर अटैक करने लगती है और तभी वो आत्माएं गायब हो जाती हैं। अमर समझ जाती है कि ये घर हॉन्टेड है और यहाँ पर बहुत से स्पिरिट्स रहते हैं। घर से भाग जाने का फैसला करती है, लेकिन पैसे ना होने की वजह से उसे कहीं भी कमरा नहीं मिलता। फिर वो एक रेस्टोरेंट में बैठकर रेड को फोन करती है, मेरे पैसे वापस कर दो। रेड उससे मिलने के लिए उस रेस्टोरेंट में आ जाता है और वो एम्बर से कहता है कि तुम्हारे पैसों का इंतजाम हो गया है, लेकिन तुम्हारे पैसे मैं अपने साथ नहीं लाया, वो तुम्हारे कमरे में पड़े हैं, इसलिए तुम मेरे साथ चलो और अपने कमरे से वो पैसे लेकर कमरा छोड़ दो। जब एम्बर घर वापस आती है तो वो अपने कमरे में जाकर पैसे ढूंढने लगती है, लेकिन उसे अपने पैसे वहां नहीं मिलते। लेकिन फिर बेकर जबरदस्ती एम्बर को वाइन पिलाता है और धमकाता है कि घर से मत भागना वरना बहुत बुरा होगा। पेड्रा और मरिया भी कमरे में आ जाती हैं और वो तीनों कमरे में बैठ जाती हैं। वो तीनों बातें करने लगती हैं। वो एक दूसरे को बताती हैं कि उनके सपने में एक बॉक्स आता है। पेड्रा कहती है कि मेरे सपने में मेरा बेटा आता है जो बहुत ज्यादा बीमार है, खुद ज्यादा बदला हुआ है, लेकिन फिर भी मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। एम्बर बताती है कि मेरी मॉम मेरे सपने में आती हैं जो गुजर चुकी हैं। ये सब उसी बॉक्स की वजह से हो रहा था जो उन्हें सपने में नजर आता था।
एम्बर की अचानक आंख लग जाती है और वो अपने सपने में बहुत सी औरतों की आत्माओं को देखती है। इसका मतलब था कि इन सब औरतों को बेकर और रेड ने मिलकर मारा था। फिर बेकर और रेड वहां उस कमरे में आते हैं और तीनों लड़कियों को अपने साथ ले जाकर बहुत ही अजीब से रिचुअल वाले कपड़े पहनाते हैं। सबसे पहले वो मरिया को उठाकर बेसमेंट में ले जाते हैं। एम्बर रेड से भीख मांगती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन रेड बताता है कि ये काम पहले मेरे डैड किया करते थे और उन्होंने इस काम में मेरी मॉम को भी शामिल कर लिया और उन्हें मार डाला। लेकिन उनके जाने के बाद मेरे भाई बेकर ने उस मिस्टीरियस बॉक्स के साथ टाइम गुजारना शुरू कर दिया और फिर जब से हमने अपने डैड के जैसा काम करना और औरतों को मारना शुरू किया, तब से मेरा भाई ठीक होना शुरू हो गया। मैं अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिर बेकर एम्बर को लेकर बेसमेंट में चला जाता है और उसे बांध कर उस बॉक्स का दरवाजा खोलकर वापस आता है। अचानक उस बॉक्स में कोई क्रीचर निकल नहीं आता था कि तभी एम्बर के अंकल वहां आते हैं और उसे छुड़वा कर भागते हैं। वो दोनों एक अंधेरे कमरे में पहुंच जाते हैं जहां एम्बर अपने मॉम के हॉस्पिटल रूम को देखती है, जहां उसकी मां बीमार पड़ी हुई थी। दरअसल एम्बर के अंकल वहां नहीं आए थे क्योंकि वो तो मर चुके थे और वो उसे नहीं छुड़वा कर लेके थे, बल्कि ये सब एम्बर की इमेजिनेशन थी। जब एम्बर ये सब इमेजिन कर रही थी तो एक क्रीचर बॉक्स से निकलता है और एम्बर की तरफ बढ़ता है। एम्बर की मॉम जबरदस्ती एम्बर को अपने पास रोकने लगती है, पर एम्बर उन्हें तकिया रखकर मार देती है। क्रीचर एम्बर के सर को पकड़ता है, लेकिन तभी एम्बर को होश आता है तो वहाँ कोई क्रीचर नहीं था। दरअसल एम्बर ने अपने डर पर काबू पा लिया था और अपनी मॉम के पास जबरदस्ती नहीं रुकी थी, इसीलिए वो क्रीचर उसकी विल पावर की वजह से वापस उस बॉक्स में चला गया था। अब एम्बर बेसमेंट से निकलकर स्टडी में जाती है और वहाँ पड़ा हथियार उठाकर बेकर और रेड के कमरे में जाती है। वो रेड को उस हथियार से मारती है। पेट्रा खुद को छुड़वा कर वहां से भागने लगती है, लेकिन बाहर बेकर उसे पकड़ लेता है और उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है, जिससे पेट्रा मर जाती है। एम्बर बाहर आकर बेकर को में मारती है, पर वो एम्बर का पाँव तोड़ देता है और उससे खुद को बचा लेता है। लेकिन उस हथियार का एक ब्लेड अभी भी एम्बर के हाथ में था। वो उस ब्लेड से बेकर के गर्दन पर हमला करती है, जिससे बेकर मर जाता है। लेकिन रेड अभी भी जिंदा था और बस थोड़ा सा जख्मी हुआ था। एम्बर उसे पकड़कर बेसमेंट में ले जाती है और वहां बांध डालती है। रेड को वहां बंधा देख कर वो क्रीचर बॉक्स से बाहर आता है और फिर रेड के सर को अपने अंदर खींच लेता है, जिससे रेड मर जाता है। एम्बर जब उस घर से बाहर जाने वाली थी तो तभी अचानक हम देखते हैं कि उसका पाँव खुद ब खुद ठीक हो जाता है। एम्बर की आंखों का रंग भी बदलने लगता था, जिससे हमें समझ आ जाता है कि अब बिकर के बाद उस बॉक्स ने एम्बर को चुन लिया था। इसका मतलब अब एम्बर उस बॉक्स के लिए सैक्रिफाइसेस दिया करेगी। इसी मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।